लोग डर से कांप रहे थे। रात के अंधेरों में सिर्फ हवा का शोर सुनाई दे रहा था। हर कोने में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में दुनिया का आखिरी दिन आ गया है? क्या सच में दुनिया का आखिरी दिन आ गया है? कहीं घने जंगलों के अंदर पत्थरों पर छपे हुए निशानात नजर आते हैं। ये वही निशान है जिन्हें दुनिया माया कोड्स के नाम से जानती है। एक ऐसे कोड जिसमें वक्त, तारीख और तकदीर सब कुछ लिख दिया गया था। कहते हैं मायान ने वो कह दिया था जो हजारों साल बाद भी हकीकत जैसा महसूस होता रहा। लेकिन क्या ये हकीकत थी या सिर्फ एक डिवाइन इल्यूजन, एक खूबसूरत मिसअंडरस्टैंडिंग? हर दौर में इंसान ने एक सवाल पूछा है, क्या वक्त का कोई कोड होता है? क्या हमारा फ्यूचर, क्या हमारी तकदीर कहीं पहले से लिखी होती है, या फिर ये सब कुछ एक इल्यूजन है, नजर का सिर्फ एक धोखा? ये कहानी है एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो सेंट्रल अमेरिका के घने और पूरे सरार जंगलों में बसती थी। ग्वाटेमाला, मेक्सिको और ब्राजील के दरमियान एक कौम जिन्होंने, जब दुनिया के बाकी लोग पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे, तब ये लोग सितारों का हिसाब कर रहे थे। ये लोग पिरामिड इस तरह तामीर करते थे जो सूरज के इनकलाब और बराबरी के दुरुस्त नुकात के साथ बिल्कुल अलाइन होते थे। मायान लोग एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस, आर्किटेक्ट थे जो अपनी नॉलेज से वक्त और तकदीर के राज लिख रहे थे। उनका इल्म एक ऐसी जुबान बन गया जो वक्त और आसमान को पढ़ता था। हर पत्थर, हर नक्शा एक छुपी हुई कहानी सुनाता है। उनके पिरामिड्स बिल्कुल उस नुक्ते पर अलाइन थे जहाँ सूरज साल के एक खास दिन में उभरता था, जैसे पत्थरों को आसमान से बात करना आता हो। उनके पास एक कैलेंडर सिस्टम था जो दुनिया के किसी भी कैलेंडर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज माना गया। माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर का वक्त को एक चक्कर में नापते थे, एक ऐसा चक्कर जिसमें हर वक्त, हर दिन और हर साल का एक अपना मकसद होता था। उनका एक बैक्टिन 394 ईयर्स के बराबर होता था और उनका एक पूरा साइकिल 13 बैक्टिन के बराबर होता था, यानी 5125 साल का। और जब 13 बैक्टिन पूरे हो गए तो जो डेट बनी वो थी 21 दिसंबर 2012। और यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दुनिया ने सांस रोक ली थी। न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और सोशल मीडिया पर एक ही बात थी, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। World is coming to an end in the year 2012. Is it the end of the world as we know it, or just a hacker's hope? Mayan prophecy that predicts the world will end on December 21st. सब कहते थे the Maya calendar ends on 21st December 2012 और लोग समझ बैठे कि शायद दुनिया भी यहीं खत्म हो जाएगी। उस वक्त तक ये रूमर्स सिर्फ कुछ लोगों तक ही महदूद थे कि 2009 में हॉलीवुड ने एक फिल्म रिलीज की जिसने इंसान के इस डर को और गहराइयों में धकेल दिया। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई। इसमें साइंस और रूहानियत का क्लैश एक टेरिफाइंग फ्रिक्शन बना दिया गया। प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन, सुनामी, सोलर फ्लेयर, अर्थक्वेक, सब कुछ एक प्रोफेसी के नाम पर पेश किया गया। फिल्म ने दुनिया भर में एक हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया था। फिल्म में दिखाया गया कि जमीन का गोर गर्म हो रहा है, कॉन्टिनेंट टूट रहे हैं, समंदर शहरों को निगल रहे हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कश्ती में बैठकर बच रहे हैं। मिलियंस ने ये फिल्म देखी और पहली दफा लोगों ने सोचना शुरू किया, मे बी द मायान्स वर राइट। फिल्म ने एक पावरफुल टैगलाइन यूज की, वी वर वार्न्ड, और इसी ने मैस साइकोलॉजी का एक नया दरवाजा खोल दिया। मतलब जो मायान्स ने कभी नहीं कहा वो हॉलीवुड ने उनके नाम पर दिखा दिया। राउटर्स के सर्वे ने बताया कि हर 10 में से एक इंसान 2000 वाक्य से परेशान था। नासा के इनबॉक्स में 2021 से 2012 के दरमियान थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आई और लोग बार बार वही सवाल करते रहे, क्या कोई हिडन प्लेनेट अर्थ से टकराने वाला है? क्या पोल शिफ्ट हो जाएंगे? लोगों में ये डर इतना फैल गया कि नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2011 से 2012 के दरमियान मल्टीपल क्लैरिफिकेशन पोस्ट किए। NASA scientists have repeatedly tried to dispel the rumors about the world coming to an end. And amazingly, 1 in 10 people around the world believe that today is doomsday. डॉक्टर डेविड मॉर्सन, नासा सीनियर साइंटिस्ट, एम्स रिसर्च सेंटर ने कहा, निबिरू नहीं है, प्लेनेट एक्स नहीं है, सोलर फ्लेयर से कोई थ्रेट नहीं है, मायान कैलेंडर कोई तारीख नहीं है, ये सिर्फ एक रीसेट है। There's no planet Nibiru, there's no planet X, and nothing is hurtling toward us. Regarding the solar maximum cycle, the sun has a period of solar activity that lasts about 11 years, so it is scheduled to reach a maximum around 2012. The Mayan calendar does not end in 2012. They have terms that they use for long periods of time, much like we have terms for long periods of time, like a decade, a millennia. The Mayans had something called a long count, which was 5,125 years long. लेकिन लोगों का पैनिक कम नहीं हुआ।
क्योंकि जब फियर इमेजिनेशन से मिलता है तो वो बिलीव बन जाता है, और बिलीव साइंस से ज्यादा पावरफुल होता है। जब 2012 का दिन नजदीक आया तो दुनिया भर में लोग पैनिक करना शुरू हो गए। रशिया और चाइना में लोग बंकर्स खरीद रहे थे। फ्रांस के बुगाश माउंटेन पर लोग सेफ जोन समझकर जमा हो गए। अमेरिका और यूरोप में लोग अंडरग्राउंड शेल्टर बना रहे थे। हद तो तब हो गई जब सुसाइड केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। लाखों लोगों के जहन में डर इस तरह बस गया जैसे ये कोई डिवाइन मैसेज हो। यहाँ तक कि गूगल ट्रेंड ने कंफर्म कर दिया कि माया डूम्सडे 2012 उस वक्त की सबसे ज्यादा रिसर्च की गई टर्म थी। नासा और UNESCO ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ग्लोबल थ्रेट। द माया डिड नॉट प्रेडिक्टेड एनी एपोकलिप्स। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने एक मिथ पर यकीन कर लिया, एक फिल्म और एक स्टोरी को तकदीर बना लिया, क्योंकि तब तक एक मूवी और एक मिथ मिलकर ह्यूमन साइकोलॉजी को हिला चुके थे। एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट मे बी द मायान्स वर राइट। फिर 21 दिसंबर 2012 आया और चला गया। ना कोई जमीन फटी, ना कोई आसमान से गिरा और ना कोई क़यामत आई। असल में मायान कभी कहते ही नहीं थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उनके कैलेंडर में 2012 सिर्फ एक साइकिल का एंड था और दूसरी साइकिल का स्टार्ट। फॉर्मर आर्कियोलॉजिस्ट डेविड स्टुअर्ट कहते हैं, मायान लोगों ने कभी दावा ही नहीं किया कि दुनिया का एंड हो जाएगा। उनके लिए 2012 बस एक साइकिल का खात्मा और नए साइकिल की शुरुआत थी। आर्कियोलॉजिस्ट विलियम सेटोनो ने ग्वाटेमाला में एक मायान मकाम पर बहुत बड़े नंबर्स डिस्कवर किए, जिनके मुताबिक डेट्स हजारों साल फ्यूचर तक जाती थी। विलियम सेटोनो कहते हैं, माया लोग एंड नहीं कॉन्टिन्यूटी तलाश कर रहे थे। वो यकीन रखते थे कि सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो कौम दूसरों के फ्यूचर की बात करती थी वो अपने मुस्तकबिल को ही नहीं देख सकी। 16वीं सदी में जब स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स आए, उन्होंने मायान सिस्टम को तोड़ दिया, जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करवाई, और जो माया अपने पुराने अकीदे नहीं छोड़ते थे उनको कैद और अजाब का सामना करना पड़ा। उनके सीक्रेट बुक्स को जला दिया गया और बहुत ही कम लोग ये सब सरवाइव कर सके। तो सवाल ये है, अगर मायान्स अपनी सिविलाइजेशन का खात्मा नहीं देख पाए तो क्या वो असल में फ्यूचर देख सकते थे जिसे इंसानी इमेजिनेशन ने हकीकत के सिंबल बना दिए। 1970 की न्यू एज लिटरेचर ने माया कैलेंडर को दूसरी ट्रेडिशंस के साथ मिलाकर एक मिस्टिकल डूम्सडे फ्रेम बना लिया। 1987 की हार्मोनिक कन्वर्जेंस ने 2012 को रीबर्थ का ग्लोबल मोमेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर हॉलीवुड की 2012 फिल्म ने इस मिथ को मैस कल्चर में सीमेंट कर दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? कैलेंडर रीसेट को वर्ल्ड एंडिंग समझा गया। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी सामने आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि माया लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज थी वो इंसानी दिमाग की नहीं थी, बल्कि वो इंसानी दिमाग की लिमिट से बहुत आगे की लगती है। मे बी मायान्स वर गाइडेड बाय समवन नॉट फ्रॉम द अर्थ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके स्टोन कार्विंग और टेम्पल्स असल में स्काई मैप्स हैं, रिकॉर्ड ऑफ एलियन विजिटर्स, उन लोगों ने जिन्होंने उन्हें स्टार्स और टाइम की लैंग्वेज समझाई। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उन्हें कोई नॉन ह्यूमन एंटिटी गाइड कर रही थी, तो भी इसका मतलब डिवाइन होना बिल्कुल नहीं होता। डिवाइन चीज में कोई एरर नहीं होता और मायान सिस्टम में तो एरर्स क्लियरली मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई और एंटिटी थी भी, वो क्रिएशन थी, क्रिएटर नहीं। और हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज का कोर थीम ही यही है, डिवाइन प्रेडिक्शन वर्सेस ह्यूमन लिमिटेशन। वो लाइन जहाँ इंसानी नॉलेज खत्म होती है और जहाँ से डिवाइन ट्रुथ शुरू होता है। अब जहाँ तक एलियंस का सवाल है, ये एक बिल्कुल अलग स्टोरी है। इसके राज, इसकी मिस्ट्री और इसकी पॉसिबल एविडेंस हम अपनी एक और सेपरेट डॉक्यूमेंट्री सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे। माया कैलेंडर मैथमेटिकली फैसिनेटिंग जरूर था, लेकिन परफेक्ट बिल्कुल नहीं था। एस्ट्रोनॉमर ग्राडो एल्डेना कहते हैं, देयर आर मिस कैलकुलेशंस, यानी मायान ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच जो करेक्शन अप्लाई किया गया उसमें मल्टीपल एरर्स हैं। और इसका सीधा मतलब कि 2012 की जो डेट हम समझ बैठे थे वो एग्जैक्ट थी ही नहीं। अगर ये डिवाइन होता तो गलती मुमकिन ही नहीं होती। लेकिन उनके प्लेनेटरी टेबल्स, खास तौर पर वीनस के सर्कल्स में एरर मार्जिन मौजूद थे। इंसान को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उसको कहानी बना देता है, क्योंकि आसमान हमेशा वो जगह रहा है जहाँ से इंसान को उम्मीद भी मिली और डर भी। मायान एम्पायर 900 एडी के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। उनके शहर जंगलों ने निगल लिए, टेम्पल्स खाली हो गए और उनका नॉलेज धूल में खो गया। साइंटिस्ट ने बताया कि उनके कोलैप्स के पीछे ड्राफ्ट, वॉर्स और रिसोर्स मिसमैनेजमेंट थी। ये एक ह्यूमन डाउनफॉल था, एक ह्यूमन डाउनफॉल, ना कि कोई डिवाइन प्लान। एक आर्कियोलॉजिस्ट लिखते हैं, द मायान डिडंट वैनिश इन अ सिंगल डे, दे सिंपली ब्रोक अंडर देयर ओन वेट। ये लाइन उनके कैलेंडर की तरह ही थी।
एक रिमाइंडर कि इंसान कभी अपनी नॉलेज को इतना ग्लोरीफाई कर देता है कि वो खुद अपने बनाए हुए सिस्टम के नीचे ही दब जाता है। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि अगर मायान्स वाकई ही अक्लमंद थे तो उनका कैलेंडर इतना गलत क्यों समझा गया? क्या वो असल में फ्यूचर देख सकते थे या सिर्फ वक्त की साइंस को समझने की कोशिश कर रहे थे? और यहाँ से हमारा ये सफर एक नई सोच के दौर में दाखिल होता है, जहाँ हम उन दावाओं को अकीदों से नहीं बल्कि अपने बनाए हुए पैमाने से तोलेंगे, जिनका जिक्र हमने अपने पिछले एपिसोड में किया था। जब भी कोई अपनी बात प्रूफिंग के नाम पर पेश करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या वो हर दफा सही बात है, क्योंकि एक दफा सही बात होना प्रोफेसी नहीं बल्कि इत्तेफाक भी हो सकता है। मायान के केस में उनके लिखे हुए हिसाब कभी फिट बैठते तो कभी बिल्कुल नहीं। कुछ जगह उन्होंने डेट गलत कैलकुलेट की और कुछ जगह उन्होंने नेचुरल साइकिल को अधूरा समझा, यानी उनकी नजर तेज थी लेकिन वो गलतियों से महफूज नहीं थे। और मायान की लिखाई में हमें नजर आता है वीनस के अधूरे होने का जिक्र, सूरज ग्रहण, लेकिन ऐसी बातें नहीं जो इंसान की समझ से बाहर हो या फिर जो प्रोफेसी हो। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उनकी लिखाई का एक और पहलू भी था। उनके अल्फाज इतने सिंबॉलिक थे कि हर दौर में अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेते। उनके लिए साइकिल का खत्म होना एक नए दौर की शुरुआत थी, लेकिन हमारे लिए वो क़यामत का दिन बन गया। यानी गलती उनके कैलेंडर की नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन में थी। और जब हम और गहराई तक जाते हैं तो एक और बात समझ आती है, क्या उन्होंने वाकई कुछ ऐसा कहा जो कोई सोच भी नहीं सकता था? उनकी बातें ज्यादातर वो चीजें थी जो समझदार लोग आसमान के पैटर्न देखकर पहले से समझ लेते थे। ड्राफ्ट, एक्लिप, सीजन चेंज, सब प्रिडिक्टेबल, सब लॉजिकल। उनका नॉलेज रिमार्केबल था लेकिन सुपरनैचुरल नहीं। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उन लोगों का किरदार। उनका कैलेंडर उनके राजाओं और उनके प्रीस्ट लिखते थे, जिनका मकसद सिर्फ सितारों का इल्म नहीं था बल्कि अपने लोगों को कंट्रोल में रखना भी था। वो खुदा के राज समझने के लिए नहीं बल्कि उनके नाम पर पावर चलाना जानते थे। और जब हम इन तमाम चीजों को मिलाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मायान के पैगाम में कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सिर्फ एक ह्यूमन मास्टरपीस था जिसमें साइंस, कैलकुलेशन और गलती दोनों शामिल थी। वो लोग वक्त को नाप रहे थे और जब 21 दिसंबर 2012 आया और चला गया, ना कोई आसमान गिरा, ना कोई जमीन डूबी, सिर्फ एक मिथ खत्म हुई, एक सच सामने आया कि ज्यादातर डिवाइन सिस्टम कहने वालों के पीछे एक इंसानी ज़हन छुपा होता है जो इल्म और खौफ के दरमियान अपनी जगह बनाते हैं। तो जब हमने बयान प्रोफेसी को अपने प्रिंसिपल्स पर रख कर तोला तो ये बात वाजे हो गई, ये एक ह्यूमन कोड था, नॉट अ डिवाइन कमांड। ये उन लोगों का ज़हनी कमाल था जिन्होंने कॉस्मोस को समझने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिएटर के राज नहीं बल्कि क्रिएशन के पैटर्न ढूंढ रहे थे। और इस तरह मायान प्रोफेसी एक शीशा बन जाती है जहां हम अपनी ह्यूमन लिमिटेशन और क्यूरियोसिटी दोनों देखते हैं। हर सिविलाइजेशन अपनी सोच के आसमान तक पहुंचती है, लेकिन हर थ्योरी वहीं गिरती है जहां से वो उभरती है, इंसानी जहन के अंदर। हमारी सच की तलाश यहाँ नहीं रुकती। ये सिर्फ एक दरवाजा था जो सदियों से खामोशी और सुकून में छुपा रहा। अब हमारी नजर चाइना के उन पुराने राज और खामोश लकीरों पर है जहाँ फितरत और फलसफे मिलकर तकदीर के नक्श खींचते हैं। क्या इनमें वाकई इल्म के गहरे राज छुपे हैं जिनको हम दरियाफ्त करने के लिए बेचैन हुए हैं, या फिर ये भी इंसानी जहन का एक नया जादू है, एक इल्यूजन जो हमारी क्यूरियोसिटी को और भी गहरा कर देता है? क्योंकि वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। सब्सक्राइब।